गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको जब आई आपदा के बारे में बताऊंगी। मैं आज क्लास 5 में आपको ईवीएस में मैं समय हूँ। मैंने गाँवों को बसते और उजड़ते देखा है, लोगों को खुशहाल व सकते देखा है, फलते फूलते परिवारों को ख़त्म होते देखा है। भूकंप, बाढ़, तूफान आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो महाविनाश लाती है। इनमें से कुछ समस्याएं तो इंसानों ने ही पैदा की है। किसी पहाड़ों को तोड़ डाला है तो कहीं गहराई तक खोद डाला है, जंगलों को अपने लाभ के लिए काट डाला है, भूगर्भ से पानी और कई प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक दोहन कर लिया है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि ये सब इंसानों के द्वारा ही किए गए हैं, जिसके कारण हमने अपने हाथों से ही पूरी धरती को खराब कर डाला है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था। गांव, शहर, सभी जगह गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कि बच्चों, आपको पता होगा 26 जनवरी 2001 को जब गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था तो सभी गणतंत्र दिवस मना रहे थे और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। अचानक धरती हिलने से इमारतें गिरने लगी। कुछ घरों में आंशिक नुकसान पहुंचा तो कुछ बच भी गई थी, लेकिन अधिकतर घर, दुकानें मलबे के ढेर में बदल गई। हजारों लोगों मवेशी मलबे में दब गए। टीवी रेडियो, टीवी आदि समाचार माध्यमों से पूरे देश में इस भूकंप का पता चल गया। घायलों की मदद में लग गए एवं मलबे से लोगों को निकालने लगी। तुरंत स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के लोग भी पहुंच गए। कुछ ही देर में उच्चाधिकारी, आपदा राहत दल व सेना के जवान भी पहुंच गए। ये मलबे में दबे लोगों को ढूंढकर बचाने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर व नर्सिंग कर्मी अस्थायी कैंपों में घायलों का इलाज कर रहे थे तो गंभीर को एम्बुलेंस के नज़दीक बड़े अस्पताल पहुंचा रही थी। भूकंप से बचे लोग घायलों के लिए भोजन एवं पानी ला रहे थे। स्वयंसेवी संगठनों एवं प्रशासन की तरफ से भी भोजन के पैकेट एवं पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। चारों तरफ टेंट लगाकर राहत शिविर लगा दिए गए थे। धीरे धीरे दैनिक उपयोग की आवश्यकताएं वस्तुएं व प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों एवं समाज सेवी द्वारा उपलब्ध करवाई जाने लगी। तो बच्चों, हमने देखो जब आई आपदा के बारे में, भूकंप जो आया था 26 जनवरी 2001 को, उसके बारे में हमने पढ़ा है ना। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। क्या आपने आपने या आपके किसी परिचित ने किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना किया होगा? तो हम बड़े बुजुर्ग जो अपने दादा दादी है या मम्मी पापा है, तो उन्होंने ऐसी आपदा जरूर देखी होगी। तो उनसे इनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ऐसे समय में किन किन लोगों ने मदद की? जो स्वयंसेवी सहायता के समूह होते हैं, प्रशासन होते हैं और स्वयंसेवक व समाज सेवियाँ होती है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऐसे समय में किन किन लोगों ने मदद की, तो हमने ये अभी चर्चा कर लिया। यदि आपके यहाँ भूकंप आ गया है तो आपके आसपास किस तरह का नुकसान पहुंचा है? हमारी तरफ हम क्या है, हम तो चूरू ज़िले में रहते हैं और रेगिस्तान का इलाका है, तो हमारे एरिया में क्या है, इस तरीका अगर भूकंप आया है तो बहुत ज़्यादा नुकसान न होकर थोड़ी सी मात्रा में नुकसान हुआ है। कई दिनों तक बाहर से लोग सहायता के लिए आते रहे। वे भूकंप पीड़ितों को खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, दवाइयाँ देते हैं। कुछ लोगों को ये सामान मिलता है तो कुछ को नहीं मिलता है। खूब छीना झपटी होती है। मैंने ऐसे ऐसे मंजर भी देखे हैं। शहर से आए लोगों में कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर व आर्किटेक्ट्स भी थे। उन्होंने बताया कि भूकंप आने पर तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर बच्चों को भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत ही खुले में बाहर निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर न निकल सको तो किसी मजबूत जगह, जैसे मजबूत टेबल के नीचे बैठना चाहिए। कंपन रुकने तक हमें उसके नीचे बैठा रहना चाहिए। या जो ना कमरे में है तो जो कोने वाला जो कमरा होता है, यानी कोने की जो दीवार होती है, उसकी तरफ जाके हमें खड़ा होना चाहिए। सोचिए और लिखिए।
भूकंप से पीड़ित लोगों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो उनको खाने पीने की, दवाइयाँ की और कपड़े की और रहने की समस्या होती है। तो वो क्या करते हैं, उनको स्वयंसेवी जो संस्थाएँ होती है वो उनको टेंट बना के देती है और उसमें वो रहते हैं। सारी दवाइयाँ, भोजन संबंधित, पानी सब उनको खाने के लिए वहाँ उपलब्ध करवाए जाते हैं। भूकंप से पीड़ित लोगों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ये हमने चर्चा कर ली। यदि आपसे कोई भूकंप पीड़ित की मदद करना चाहे तो आप क्या मदद करोगी? तो हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? हम उनको खाना दे सकते हैं, पानी पिला सकते हैं और रहने की सुविधा भी हम उसके लिए कर सकते हैं। पता कीजिए और लिखिए, अखबार व पत्र पत्रिकाओं से जानो कि अभी हाल ही में कहाँ भूकंप आया है। तो ज़्यादातर भूकंप कहाँ आता है? जापान में आता है। तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। भूकंप जैसी मुसीबतें आने पर क्या करना चाहिए? भूकंप की तीव्रता, किसी स्थान पर भूकंप से कितना नुकसान होगा, यह भूकंप की तीव्रता से जाना जाता है। भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है। यह हलचल एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु तक जाता है। इस बिंदु को भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। जब भूकंप की तीव्रता 5 रिएक्टर से अधिक होती है तो मकान आदि गिर जाते हैं, लेकिन 5 रिएक्टर से कम तीव्रता वाले केवल कंपन महसूस होता है। चीज़ें हिलती है हुई नजर आती है व मकानों में दरारें पड़ जाती है। भूकंप रोधी मकान 7 रिएक्टर तक की तीव्रता का सहन कर पाते हैं। तो बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा? जब आई आपदा के बारे में पढ़ा है। तो इससे संबंधित आप क्वेश्चन लिख सकते हो, है ना, और ये उत्तर आप उसके जो भी कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से इसके बारे में चर्चा कर सकते हो। तो जब आई आपदा के बारे में हमने अभी 2 ही टॉपिक पढ़े हैं इसके। तो इससे संबंधित क्या क्या परेशानियाँ आती है, क्या मदद करनी चाहिए, उनके बारे में हमने आज पढ़ा है। ठीक है, कल और पढ़ेंगे। धन्यवाद।